वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कल हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डील किया था काफी डिटेल में, और उसकी क्वालिफिकेशन, इलेक्शन, पावर्स और दूसरी चीजों को हमने काफी डिटेल में देखा था, राइट। टुडे विल स्टार्ट वाइस प्रेसिडेंट। सो आफ्टर द प्रेसिडेंट के बाद जो सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है इंडिया का, दैट इज ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। अभी इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट कौन है? सर वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू, वेरी गुड। सो ही होल्ड्स द सेकंड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री। एंड एक पॉइंट जो कि आपके एग्जामिनेशन में रिपीटेडली पूछता है, दैट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। इसका मतलब यह हुआ, एक्स ऑफिशियो का क्या मतलब हुआ कि जो पर्सन वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट होल्ड करेगा वही प्रेसिडेंट राज्यसभा का चेयरमैन होगा। दिस इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच यू शुड रिमेंबर फॉर योर एग्जाम। द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड द थर्ड एस्पेक्ट is that this post has been modeled on the lines of American vice president. इस पोस्ट को, this post has been modeled on the lines of American vice president. मीन्स इस पोस्ट की इंस्पिरेशन हमने अमेरिका से ली है। जो इंडियन वाइस प्रेसिडेंट होता है उस पोस्ट की पावर, प्रिविलेजेस और दूसरे जो एलिमेंट्स हैं वो हमने कहां से लिए हैं? अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से लिए हैं। तीन एस्पेक्ट्स आप अपने एग्जाम के लिए जहन में बिठा लो। वाइस प्रेसिडेंट इज द सेकंड हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द कंट्री, ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, एंड द पोस्ट इज मॉडल्ड ऑन द लाइंस ऑफ अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। क्वालिफिकेशन इसकी सिमिलर है एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कुछ चेंजेस हैं, उसको हम देख लेते हैं। पहला सेम है, ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ही शुड बी 35 years of age. ठीक है। एंड थर्ड, यहां थोड़ा डिफरेंस है प्रेसिडेंट में। इन केस ऑफ प्रेसिडेंट इट वाज ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर लोकसभा। In this case, he should be qualified for Rajya Sabha. He should be qualified for election to Rajya Sabha, right? और इसका एक रीजन ये हो सकता है, यहां पे हमने डिस्कस किया, बिकॉज ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो इसकी क्वालिफिकेशन जो है वो इक्विवेलेंट होनी चाहिए जो कि एक राज्यसभा के एमपी की क्वालिफिकेशन है। ठीक है। एंड फाइनली लिमिटेशन क्या है? ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए जिससे कि उसको प्रॉफिट हो रहा है गवर्नमेंट रिसोर्सेज से। ठीक है। तो ये चार चीजें आप अपने एग्जाम के लिए याद रखिएगा। अब दो और एलिमेंट्स कल मैंने डिस्कस किए थे प्रेसिडेंट के केस में, नॉट सो मच रेलेवेंट फॉर योर एग्जाम, बट जहन में रह जाए तो बेहतर है, नहीं तो इन चार से आपका काम चल जाएगा। ठीक है। इसके नॉमिनेशन के लिए जब ये वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करे तो एटलीस्ट 20 इलेक्टर्स को उस एप्लीकेशन को प्रपोज करें, एज प्रोपोजर्स फॉरवर्ड करें उसको, और 20 इलेक्टर्स जो हैं उसको सेकंड करें, मींस उसको सपोर्ट करें। ठीक है, एज सेकेंडर्स। प्रेसिडेंट के केस में ये 50-50 था, 50 इलेक्टर्स और 50 सेकेंडर्स, आई मीन 50 प्रपोजर्स एंड 50 सेकेंडर्स। इस केस में ये 20-20 है। सिक्योरिटी डिपॉजिट इसकी सेम है, ₹15,000। कहां जमा करना है?
आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये ना भी याद रहे तो चलेगा, ये साइड नोट्स हैं, बट ये 3 क्वालिफिकेशन जो है इसकी, 4 क्वालिफिकेशन, ये आपको जहन में रखना है। ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, he should be 35 years of age, and he should be qualified for the election to the Rajya Sabha of the Indian Parliament, and he should not hold any office of profit, right? And in case इसका इलेक्शन होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके इलेक्शन का प्रोसेस क्या है? द इलेक्शन इज सेम, हिज इलेक्शन is same process is same as the president of India। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन का प्रोसेस है ये सेम है, बट जो इसका इलेक्टोरल कॉलेज है, जो लोग वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर रहे हैं, वहां पे कुछ डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है? पहली चीज तो लाइक प्रेसिडेंट, हिज इलेक्शन इज इनडायरेक्ट, हिज इलेक्शन इज इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है ना? और इस इनडायरेक्ट इलेक्शन में कौन लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, बोथ इलेक्टेड एंड nominated members of the parliament participate in his election। ठीक है, तो 2 डिफरेंस है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में। एक तो यहां पे इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों ही मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। प्रेसिडेंट के केस में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स थे पार्लियामेंट के, ठीक है। सेकंड, यहां पे स्टेट लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं है। प्रेसिडेंट के केस में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, और यूनियन टेरिटरी में दिल्ली और पौंडीचेरी के लेजिस्लेचर के इलेक्टेड मेंबर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। बट वाइस प्रेसिडेंट के केस में there is no role of state legislature। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, स्टेट लेजिस्लेचर का कोई भी रोल यहां पे नहीं है, ठीक है। और इन केस ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं, फिर भी इन केस कोई इलेक्शन डिस्प्यूट होता है, इन केस ऑफ एनी इलेक्शन डिस्प्यूट, कोई कंफ्लिक्ट होता है इसके इलेक्शन से रिलेटेड, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड, तो सेम एज प्रेसिडेंट, द सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड द मैटर, द सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड द मैटर एंड हिज डिसीजन विल बी फाइनल। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन विल बी फाइनल इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। When he is elected to the office, इसका इलेक्शन हो जाता है, then before entering the office he takes oath, शपथ लेता है, he take oath and this oath is administered by the president। ये oath, ये शपथ कौन दिलाता है? By the president of India or any person अपॉइंटेड बाय हिम, ठीक। तो पहली चीज याद रखिए कि प्रेसिडेंट वोट दिलाता है, वाइस प्रेसिडेंट को वोट प्रेसिडेंट दिलाता है। अगर प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है किसी रीजन से, तो ही विल अपॉइंट ए पर्सन फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस, राइट। टर्म कितने साल के लिए चुना जाता है, कितने साल तक ये ऑफिस में रहता है? 5 years, 5 years, and he is eligible for re-election any number of time, any number of time।
इट मींस कि एक बार इसका टर्म खत्म हो गया तो वो फिर से रीअप्लाई कर सकता है वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए, और वो कितनी बार भी वाइस प्रेसिडेंट रह सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं। राइट? अब टर्म पूरा हो गया और इसने अपना पोस्ट छोड़ दिया, ठीक है ना, वो तो एक तरीका है। इसको रिमूव करना है, अगर टर्म पूरा होने से पहले रिमूव करना है तो एक तो है कि इसने रिजाइन कर दिया, है ना, ही रिजाइंस टू दी प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को रिजाइन कर दिया। बट अगर रिमूव करना है देन उसके लिए प्रेसिडेंट के केस में इंपीचमेंट था, इसके केस में इंपीचमेंट की जरूरत नहीं है। ही कैन बी रिमूव्ड by a resolution passed by राज्यसभा। राज्यसभा एक रिजोल्यूशन पास करेगा और वो स्पेशल मेजॉरिटी से होना चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी। राज्यसभा एक रिजोल्यूशन पास करेगा और लोकसभा उससे अग्री करेगा, एंड अग्रीड बाय दी लोकसभा। इसका क्या मतलब हुआ कि राज्यसभा एक रिजोल्यूशन लाएगा, सिंस ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, तो इसको रिमूव करने के लिए राज्यसभा एक रिजोल्यूशन लाएगा उसके रिमूवल के लिए, है ना, और उसको स्पेशल मेजॉरिटी से पास करेगा। राज्यसभा में स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो गया, फिर लोकसभा सिर्फ उसके लिए अग्री करेगा, है ना, कि ठीक है, ओके, व्हाटएवर यू डूइंग दैट्स ओके। अग्री कर गया लोकसभा, देन ही स्टैंड्स रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट, ही स्टैंड्स रिमूव फॉर हिज पोस्ट, ठीक है। अब वाइस प्रेसिडेंट की रेलिवेंस क्या थी, वो हमने प्रेसिडेंट के केस में देखा था कि कुछ सर्टेन सिनारियोज थे जिसमें व्हेन प्रेसिडेंट इज नॉट अवेलेबल और हिज पोस्ट इज लाइंग वैकेंट, तो उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट जो है ही एक्ट्स एज दी प्रेसिडेंट, ठीक है, तो वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया।